स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। मतलब ये कि वर्धी जनन का क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है, इसकी स्टडी आज हमें करनी है। तो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के सारे टॉपिक, जितने भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में टाइप थे, वो सारे टाइप आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से टाइप में क्या क्या कंडीशन बनता है। तो आर्टिफिशियल का अगर हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल में हमने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई तरह का होता है, जिसमें लेयरिंग था, बडिंग था, इनार्चिंग था, ग्रिफ्टिंग था, इस तरह से था। और उसके पश्चात और भी सारे चीज़ों का डिस्कशन किया गया। तो आज का जो हमारे बीच में एक नया टॉपिक आया है वो यही है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो फर्स्ट क्या पढ़ते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का लाभ क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्या लाभ होता है, हमें उसकी स्टडी करनी है। तो फर्स्ट हेडिंग हम बनाते हैं एडवांटेज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। एडवांटेज क्या होता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें, पहले लाभ की अगर हम बात करते हैं तो यही होता है कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे बनाना है और ग्रेप्स है और शुगर केन है और पाइनएप्पल हैं। ऐसे कुछ पौधे हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, अर्थात उसमें सीड नहीं बनता। अब अगर बात कर लेते हैं कि केले का बॉटनिकल नेम, तो केले का बॉटनिकल नेम होता है मूसा पैराडियास्का। केले का बॉटनिकल नेम है मूसा पैराडियास्का। शुगर केन का अगर बॉटनिकल नेम देखा जाए तो क्या होगा, सेक्रम ऑफिशिनेरम होता है। और अगर ग्रेप्स का बॉटनिकल नेम देखा जाता है तो बिटिस बेनीफेरा होता है। ग्रेप्स का बॉटनिकल नेम बिटिस बेनीफेरा होता है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इन पौधों में नए प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए, नए पौधे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को यूज़ करना पड़ता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो मेथड है उस मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो पहला लाभ हो गया कि ऐसे पौधे जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता या सीड के द्वारा न्यू प्लांट का निर्माण नहीं होता, नए पौधे नहीं बनते, उनमें हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा हम एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो पहला एडवांटेज हुआ हमारा। दूसरे एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, उनका फ्रूट प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, अर्थात फल भी बहुत अच्छा नहीं बनता, और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता नहीं होती, अर्थात रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं होती है उनमें। तो ऐसे क्या करते हैं, फिर हम उन पौधों में हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं या कह लीजिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ऐसे पौधे का निर्माण करते हैं हम जिसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और क्या हो, उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आ जाए। तो इसके लिए हम दूसरा जो लाभ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो यही होगा कि निम्न प्रजातियों के पौधों से, ऐसी प्रजातियां जो निम्न गुणवत्ता रखती हैं, उनसे हम उच्च, या ऐसे कह लो कि उच्च गुणवत्ता वाले पौधों से हम निम्न गुणवत्ता वाले पौधों से उच्च गुणवत्ता वाले पौधे का निर्माण करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो दूसरा है एडवांटेज वो ये है कि हम क्या करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों से अर्थात कोई ऐसी प्रजाति हो जो बहुत लो क्वालिटी है, तो उसमें हम वेजिटेटिव मेथड के द्वारा हम उसको उच्च क्वालिटी का या उच्च गुणवत्ता वाला प्लांट बना सकते हैं। तो दूसरा एडवांटेज हुआ। अगर तीसरे एडवांटेज की बात करते हैं हम, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान जो नया पौधा बनता है, उस नए
पौधे का जो प्योरिटी है मतलब शुद्धता है, नए पौधे का जो शुद्धता होता है वो मेंटेन रहता है। अब शुद्धता मतलब प्योरिटी मतलब क्या, जब मेंडल्स लॉ हम पढ़ेंगे तो मेंडल्स लॉ में हमको पता चलेगा कि प्योरिटी ऑफ गैमीट क्या होता है। अर्थात मान लेते हैं कि तीसरा जो लाभ बता रहा है ये बता रहा है कि कोई पौधा अच्छी गुणवत्ता वाला है, तो उस पौधे से जब हम एक नया पौधा बनाएंगे तो वो भी पौधा क्या होगा, अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। तो वो क्या हो गया, प्योरिटी हो गया, मतलब शुद्धता हो गया, अपने पेरेंट से ही वो मैच कर रहा है तो वो शुद्धता होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो थर्ड एडवांटेज हमको मिल रहा है वो ये है कि हम किसी भी पौधे की प्योरिटी को, शुद्धता को मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद का जो एडवांटेज हमें मिल रहा है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। एक्सटर्नल फैक्टर बोले तो जैसे मान लेते हैं अगर प्लांट में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब स्टडी करोगे, विशेषकर इसमें फ्लावरिंग प्लांट में, पुष्पीय पौधों में जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में पॉलिनेशन मेथड द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कौन से, फ्लावरिंग प्लांट में, पुष्पीय पौधों में, खासकर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलिनेशन माने परागण होता है। तो परागण कंडीशन में क्या होता है, बाह्य फैक्टर मतलब बाह्य संसाधनों की जरूरत होती है। जैसे एयर ले लेते हैं, वायु है, वाटर है, इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई है, ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा मेल फ्लावर का परागकण फीमेल फ्लावर के अंडकोश तक पहुंचता है, स्त्री केशर तक पहुंचता है और फिर क्या होगा, पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन के बाद फिर फ्रूट्स। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो लाभ है, फोर्थ जो एडवांटेज मिलता है हमको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, ये है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, बाह्य साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपको ये तो पता हो ही गया कि बाह्य साधन क्या होते हैं और ये बाह्य साधन किस में यूज होते हैं, तो ये मैंने बताया आपको। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो फोर्थ एडवांटेज है वो यही है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जब एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं, अर्थात बाह्य साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला एडवांटेज अगर देखें तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट इन मिनिमम टाइम। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट इन मिनिमम टाइम मतलब होता है कम से कम समय में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कम से कम टाइम में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा हम नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स फॉर्मेशन आर वेरी इजली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा फल, नए पौधे में फल शीघ्र ही बनता है, क्योंकि टाइम अगर कम लगता है तो उसकी मैच्योरिटी जल्दी आ रही है और जल्दी आने से फल का फॉर्मेशन जल्दी हो रहा है। तो इस तरह से हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवांटेज हमारे सामने है। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर देते हैं हिंदी, टोटल हिंदी में, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज हमने बताया कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, उन पौधों के द्वारा जब हम नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। तो पहला यूज हो गया, पहला इसका एडवांटेज हुआ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जिन पौधों में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता उन पौधों के द्वारा हम नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा हम उत्तम क्वालिटी के पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जब नया प्लांट बनाते हैं तो उस नए प्लांट में बाह्य साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला है
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कम से कम समय का या कम से कम समय लगता है, और अगला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता, फल बहुत शीघ्र लग जाते हैं। इसके पश्चात हमने एक और पॉइंट पढ़ा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जब कोई नया प्लांट बनता है तो उस प्लांट में जनक जो पेरेंट प्लांट है उसकी प्योरिटी मेंटेन रहती है। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवांटेज। इसके बाद की जो हमारी टॉपिक बनती है वो एडवांटेज के बाद क्या आता है, डिसएडवांटेज, अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या होता है, इसकी स्टडी हमें करना है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज यही होगा, यहाँ हेडिंग बना सकते हैं आप, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में हमने आपको बताया है अभी अभी कि डिसएडवांटेज जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो होता ये है कि जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई नया प्लांट बनता है, पहला क्या है, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई नया प्लांट बनता है तो वो प्लांट बहुत दूर तक सेपरेट नहीं होता, अर्थात ये कह सकते हो कि दूर दूर तक वो फैल नहीं सकता, बल्कि जो मदर प्लांट है उसी के समीप ही ग्रो करता है, उसी के समीप ही ग्रो करता है, जिससे क्या होगा, इनका ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। पहला डिसएडवांटेज हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, क्या कि जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई नया प्लांट बनता है तो वो दूर दूर तक फैल नहीं पाता और मदर प्लांट के समीप ही उसकी वृद्धि होती है। तो इस तरह से वहाँ पे एक प्लांट कम्युनिटी बन जाता है। तो जब प्लांट कम्युनिटी बन जाता है तो उसमें क्या होता है, एयर, वाटर, फूड, सोल, ये सब की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो इन सब की जब कमी हो जाती है तो प्लांट का जो ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ रेट, पौधे की वृद्धि दर क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, घट जाती है। तो इंक्रीज करने से क्या होगा, वृद्धि नहीं होती उसकी। इसके बाद दूसरा है, यहाँ पे दूसरा डिसएडवांटेज कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा नई वैरायटी का प्लांट नहीं बना सकते। नया प्लांट तो आप बना सकते हैं, लेकिन नई वैरायटी कोई ऐसी जिसमें पेरेंट से डिफरेंट क्वालिटी उत्पन्न हो जाए, उस पौधे को न्यू स्पीसीज कहते हैं। तो आप ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नहीं कर सकते, इसलिए ये इसका एक और हानि है। आप लिखोगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा किसी भी पौधे की नई वैरायटी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, किसी भी पौधे का नई वैरायटी आप नहीं बना सकते हैं। इसके बाद अगला डिसएडवांटेज अगर देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न हुए जो पौधे होते हैं वो अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं होते, बल्कि कुछ समय के पश्चात वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल इंस्टिमुलेशन इंक्रीज होता है, अर्थात सेक्सुअल उद्दीपन जब उत्पन्न हो जाता है, लैंगिक उद्दीपन उत्पन्न होने लगता है, तो उस प्लांट का क्या होता है, हरासमेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपने डिसएडवांटेज में 3 चीज़ें पढ़ी आपने कि डिसएडवांटेज प्लांट का जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि की दर है, वो घट जाती है, कैसे घटती है ये हमने आपको बताया है। उसके बाद इसमें पौधों का अस्थायित्व तो बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि जब लैंगिक उद्दीपन उसमें उत्पन्न होता है तो लैंगिक उद्दीपन उत्पन्न होने से वो पौधा नष्ट होने लगता है या उस पौधे का हरासमेंट होने लगता है। इसके पश्चात हमने एक और डिसएडवांटेज बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा किसी भी पौधे की नई वैरायटी आप नहीं बना सकते। नया पौधा आप ज़रूर उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन नई वैरायटी नहीं बना सकते। और नई वैरायटी का मतलब हो गया न्यू स्पीसीज।
इस तरह से हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो था वो हमने स्टडी करके ख़त्म कर लिया। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ख़त्म होता है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि पौधों में रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो पौधों में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स का। अब हमारा क्या आ गया, दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन आ गया, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको कहते हैं। ये हमें अब पढ़ना है क्योंकि हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक समरी बता देते हैं आपको कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या था। 2 भागों में बटा था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था वो 2 पार्ट में था। क्या क्या, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या था, नेचुरल में कई टाइप थे, बाय रूट था, बाय लीफ था, बाय स्टेम था। और स्टेम का मॉडिफिकेशन जब हुआ था तो इसमें और कई तरह का आया था, जिसमें क्या था, कौन कौन सा था, राइजोम था, कॉर्म था, ट्यूबर था और रनर स्टेम था। ये था। आर्टिफिशियल की बात करते थे तो क्या था, बूटिंग था और लेयरिंग था और इनार्चिंग था और कटिंग था और ग्रिफ्टिंग था। ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप। तो इस तरह से हमने स्टडी किया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन है पौधे में, जिसको हम नाम देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके स्टूडेंट, तो ये वीडियो